अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में बहुत सारी आयत ऐसी हैं, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स कुफ्र या शिरक में मुब्तला होगा तो वह हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा, और अगर कोई शख्स मोमिन होगा, ईमान लाने वाला होगा, तो वह जन्नत में जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़ल अल जन्नह, कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में जाएगा। तो सवाल ये होता है उन तमाम आयात और इन तमाम अहादीस पर कि क्या ये जुल्म नहीं है कि एक शख्स जो नॉन मुस्लिम है वो तो चाहे कितनी नेकियां कर लें, वो किसी गरीब की बेटी की शादी कराए, भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, कुछ भी काम कर ले, वो तो जाएगा जहन्नम में, क्योंकि उसने शिरक और कुफ्री किया है। और एक तरफ एक आदमी है जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया और मुस्लिम है, वो चाहे कितने बुरे काम करता रहे सारी ज़िंदगी, वो तो जाएगा जन्नत में, क्योंकि वो मुस्लिम है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? उसका जवाब ये है कि आपका जो सवाल है वो दुरुस्त नहीं है, सवाल आपका गलत है। सवाल इसलिए गलत है कि आपसे किसने कह दिया कि मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा? अगर मुसलमान गुनाह करेगा तो मुसलमान भी अपने गुनाहों की सज़ा काटने के लिए जहन्नम में जाएगा। तो अगर कोई शख्स जो शिर्क करता है और कुफ्र करता है वो जहन्नम में जाएगा, और अगर कोई शख्स चोरी करता है, ज़िना करता है, डाका डालता है, वो भी जहन्नम में जाएगा। तो आपको शिकायत किस बिना पर है? यह आपसे किसने कह दिया कि मुसलमान चाहे कितने गुनाह कर ले वो जहन्नम में नहीं जाएगा? जहन्नम में तो वो भी जाएगा। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि क्या वजह है कि एक बंदा जो शिर्क या कुफ्र करता है वो जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, जबकि जो मुसलमान है उसने चाहे कितने गुनाह कर लिए हों वो जहन्नम में जाएगा ज़रूर, लेकिन अपने गुनाहों की सज़ा काट कर वापस आएगा और फिर जन्नत में डाला जाएगा। यानी मुसलमान के लिए एक न एक वक्त ऐसा होगा कि जिसमें वो जन्नत में जाएगा, जबकि वो शख्स जो कुफ्र और शिर्क करेगा उसके लिए कोई वक्त ऐसा नहीं होगा कि वो जन्नत में जाए। ये सवाल है, ये वैलिड बनता है आपका, ये सवाल हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि देखें, यहाँ भी वही बात है जो आपसे पिछली वीडियो में कही गई थी, वो ये कि सज़ा जो है वो गुनाहों की तादाद देख कर नहीं दी जाती है कि गुनाहों की तादाद किसकी ज़्यादा है तो उसको सज़ा इसलिए ज़्यादा मिलेगी। सज़ा जो दी जाती है वो गुनाह की नौइयत को देख कर दी जाती है, यानी गुनाह की नौइयत, गुनाह किस नौइयत का है, गुनाह कितना संगीन है, जितना संगीन गुनाह होगा सज़ा उसकी उतनी ही ज़्यादा सख्त होगी। इसको मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल ये है कि आप जज हैं और आपके पास दो मुजरिम आए। पहला मुजरिम वो है जो गली में, अपने घर में, यानी गली में, मोहल्ले में जो है जेब काटता है लोगों की। इसी तरह वो बस में या ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करता है। इसी तरह वहाँ भी लोगों की जो है जेबें काटता है। एक दो मरतबा लोगों से झगड़ा कर चुका है। एक शख्स ये आया, इसके कितने सारे गुनाह हो गए, जेब काटना और बस और ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करना, इसी तरह लोगों से लड़ना, 3 गुनाह हो गए। लेकिन उसके बाद, और अच्छा, इसके अलावा इसकी कोई नेकी नहीं है, इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया सोसाइटी में। इसके अलावा आपके पास एक दूसरा मुजरिम आया। वो मुजरिम कैसा है कि उसने बहुत सारी लड़कियों की शादी कराई, उसने कभी पॉकेट नहीं मारी, उसने बहुत सारे भूखों को खाना खिलाया, उसने स्कूल कॉलेज बनवाए, उसने सब कुछ किया, बहुत सारे काम कर रहा है, फ्री में हॉस्पिटल चला रहा है, इतने सारे काम कर रहा है। उसका गुनाह ये है कि वो दुश्मन मुल्क के इंटेलिजेंस के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये उसका गुनाह और एक गुनाह है। अब आप बताएं कि दोनों में से किस मुजरिम को आप सख्त से सख्त सजा देना चाहेंगे? क्या उसको जिसके 3 गुनाह हैं कि इसने पॉकेट मारी, बिना टिकट के सफ़र किया, लोगों से लड़ा, उसको सख्त सज़ा देंगे, या सख्त सज़ा उसको देंगे जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है? तो यकीनी तौर पर आपका जवाब ये होगा कि जी बिल्कुल सख्त सज़ा उसको दी जाएगी जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, क्योंकि आपका जवाब ये होगा कि वो उसी मुल्क में पैदा हुआ, उसी मुल्क में रह रहा है, उसी मुल्क में कमा रहा है, उसी मुल्क में खा रहा है, उसके खिलाफ वर्दी जब करेगा तो फिर उसको सख्त सज़ा दे देनी चाहिए। इसका इसी तरह कि मुल्क तो छोटा है, मुल्क में तो इंसान रह रहा है, तो वो ज़मीन जो जिसमें वो रहता है या तो उसका किराया देता है या उसको ख़रीदता है। इसी तरह अगर वो मुल्क में कमा रहा है तो उसको मुल्क फ्री में पैसे नहीं दे रहा है, वो मेहनत करता है तो पैसे कमाता है। इसी तरह और भी चीज़ें। लेकिन मुल्क से बड़ा वो रब है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो ईश्वर है जिसने उसको बनाया है, जो उसको फ्री में सांस देता है, जो उसको फ्री में खाना देता है। फ्री में खाना इस तरह कि वो उससे पैसे नहीं लेता, वरना आप जो रिस्क वो दे रहा है उसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। अगर वो चाहे तो आप चाहे कितनी साल भर मेहनत करते रहें, वो आपकी फसलों को उगने ही ना दे। आप चाहे कितना पानी लगाएं, अच्छे से अच्छी खाद डालें, अच्छे से अच्छा सब कुछ करें, वो जायके पैदा ना करें उनके अंदर, अगर फल हो भी जाए तो फल, पहली बात तो फल आए ना, आ जाए तो उसमें जायका ना आए, कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ आपको फ्री में देता है, आपसे कोई मुआवजा नहीं लेता। तो आप उस खुदा के साथ, उस रब के साथ, उस ईश्वर के साथ बगावत करेंगे। इस वजह से ये गुनाह इतना बड़ा है। और उसमें भी मजीद ये कि उसने आपको क्लियर कर दिया कि ये जुर्म मत करना। बाकी जो जुर्म तुमसे हो जाए, मुमकिन है ये कि मैं चाहूँ तो माफ़ कर दूँ। ये बात अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि इसी आयत के अंदर फरमाया कि उससे कम तर गुनाह जो होगा तो उसके लिए बख्शिश अल्लाह ताला फरमा सकता है। वो अल्लाह की मर्ज़ी, अगर चाहेगा तो माफ़ कर देगा और अगर ना चाहेगा तो फिर सज़ा देगा। लेकिन
क्योंकि आपने उसके साथ बगावत नहीं की है, इसलिए वो आपको हमेशा हमेशा की सज़ा नहीं देगा, बल्कि वहाँ से निकाल कर आपको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन आप अगर उसके साथ बगावत करते हैं, तो जैसे आपकी अदालत में एक वो शख्स आया था जिसने चैरिटी में इतने सारे काम कर रखे थे, लेकिन उसका सिर्फ एक गुनाह इतना भारी हो गया कि आप उसे सख्त से सख्त सज़ा देते हैं। और एक वो चोर था जो जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, उसके गुनाह भी ज़्यादा थे, आपने उसको कम सज़ा दी। इसी तरह एक वो बंदा है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर बिलीव करता है, और वो और गुनाह करता रहता है, तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने उसके साथ बगावत नहीं की है, इस वजह से उसको उसकी सज़ा जो है देकर उससे सज़ा पूरी करने के बाद उसको निकाल लिया जाएगा। जबकि वो शख्स जो बागी है, जिसने बगावत की है कि उसके बराबर किसी को लाकर खड़ा किया है और उसने कहा है कि नहीं ये मेरा रब है, या इसी तरह उसने रब के रब होने का इनकार किया है, तो उसने ऐसा किया है क्योंकि ये बगावत है उसके साथ, इस वजह से उसको जो है सख्त सज़ा दी जाएगी और फिर उसको कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। उम्मीद है ये जो सवाल था और इस पर जो जवाब था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।